अमेरिका और जापान दोनों के बीच में युद्ध के हालात, और तभी सडनली डॉक्टर सदाओ को एक अमेरिकन सोल्जर मिल जाता है जो कि घायल है, बीमार है, मर रहा है। अब वो क्या करेगा? उसे बचाएगा या फिर मार डालेगा? मारेगा तो क्यों और बचाएगा तो क्यों? मारने के लिए एक वजह, दुश्मन है। बचाने के लिए एक वजह, मेडिकल प्रोफेशन। हर एक डॉक्टर ने हिपोक्रेटिक ओथ खाई होती है, कसम खाई होती है, किसी पेशेंट, जख्मी, घायल व्यक्ति को मरता हुआ नहीं छोड़ूंगा इसका इलाज। ठीक है, आज आपको मैं शुरू करवाने जा रहा हूँ आपकी विस्तास बुक का यूनिट नंबर 4 एनिमी। अपनी अपनी टेक्स्ट बुक ओपन कर लीजिए। मैं आपका स्क्रीन शेयरिंग शुरू कर रहा हूँ। मेरा कैमरा ऑफ होगा। बच्चा, कुछ बच्चों ने कंप्लेन की है कि ऑडियो में प्रॉब्लम आ रहा है। प्लीज कंफर्म इफ द ऑडियो इज क्लियर। ओके, तो बोलना तो चाहिए बेटा। एक सेकेंड, गिव मी अ मिनट, मैं इसे ठीक करता हूँ। एक मिनट दे दो, ठीक कर दो, कोई दिक्कत नहीं। एक मामूली सा सेटिंग बदलना पड़ेगा, इट विल बी फाइन। सो रिलैक्स, गिव मी 1 मिनट्स टाइम एंड आई विल मेक इट वर्क। Just 1 minute, guys. बेटा अब बताओ, अब क्लियर है कि नहीं? इज इट क्लियर नाउ? थैंक यू बेटा, थैंक यू। कभी भी ऐसे ऑडियो का प्रॉब्लम हो तो इमीडिएटली बता दिया करो। चलिए स्क्रीन शेयरिंग शुरू करते हैं। द एनिमी, एक मिनट बेटा, देखना पड़ेगा फाइल का नाम क्या है। डाउनलोडेड तो है, शॉर्ट बाय टाइप एनसीईआरटी बुक। आई द एनिमी पॉल एस बर्ग द्वारा लिखित। क्या कहते हैं, ध्यान से सुनिएगा। कहानी का प्रेमिस ही इसी से पता चल जाता है कि कहानी किस बारे में है, किस युग में है। लेट्स रीड आउट टू फाइंड आउट। इट इज द टाइम ऑफ वर्ल्ड वॉर
An American prisoner of war is washed ashore in a dying state and is found at the doorstep of a Japanese doctor. Should he save him as a doctor and hand him over to the army is as a patriot? तो दो सवाल हैं, क्या उसे बचा ले या फिर मरने के लिए छोड़ दे? आइए इसका जवाब ढूंढें। Dr. Sadao Hockey's house was built on a spot of the Japanese coast where as a little boy he had often played. तो हमारे कहानी के सेंट्रल कैरेक्टर हैं डॉक्टर सदाओ हॉकी। उनका जो घर है वो जापानीज समुद्र के किनारे पे बना हुआ है। बचपन से ही वो घर है उनका और वहां खेला करते। The low square stone house was set upon rocks well above a narrow beach that was outlined with bent pines. Pine tree होते हैं, pine tree होते हैं बेटा। Bent pines मतलब झुके हुए pine trees. I repeat, pine एक तरह का पेड़ होता है बेटा। As a boy, Sadao had climbed the pines, supporting himself to his bare feet, as he had seen men do in South Seas when they climb for coconuts. उसने ये पहले भी लोगों को करते हुए देखा था कि नारियल तोड़ने के लिए लोग पेड़ों पे चढ़ जाया करते थे। तो इसके लिए कुछ नया नहीं था, कुछ अजीब नहीं था, ये भी पेड़ पे चढ़ जाता था। His father had taken him often to the island of those seas, and never had he failed to say to the little brave boy at his side, "Those islands yonder, they are stepping stones to the future of Japan." अब कुछ वर्ड्स हैं जिनकी मीनिंग मैं आपको प्रोवाइड कर दूं। वैसे ग्लॉसरी तो नोट्स में आपको मिली गई होगी, आप में से सबको नोट्स मिल चुके हैं, उसमें ये यूनिट भी प्रोवाइडेड है, समझे बेटा? लेकिन फिर भी ग्लॉसरी आप अगर लेके बैठेंगे तो आपको बहुत आसानी हो जाएगी। यॉन्डर का मतलब होता है समथिंग विच इज विजिबल एट अ डिस्टेंस, ऐसी चीज जो थोड़ी दूरी पे दिख रही है। समथिंग विच इज विजिबल एट अ डिस्टेंस, ऐसी चीज जो थोड़ी दूरी पे दिख रही है। आगे बढ़ते। Where shall we step from them? Sadao had asked seriously. तो उसके पापा ने कहा था कि अगर हमको जापान से बाहर जाना है तो इन आइलैंड्स को क्रॉस करके जाना होगा। तो भाई सदाओ अपने फादर से पूछता है तो आइलैंड से जाएं कहां, यहां से निकले तो जाएं कहां? Who knows? His father had answered. Who can limit our future? It depends on what we make it. कहते कौन जानता है कहां जाएंगे, भविष्य एक खुली किताब की तरह है, ये हम पे निर्भर करता है हम क्या करें। अगर हम उस कागज को खोल दें तो हम अपनी मंजिल पे पहुंचे। बेटा इतने हिस्से में अगर कोई डाउट हो तो फटाफट चैट में लिखो। थैंक यू। डाउट ना हो तो बेटा हाथ ऊंचा कर देंगे, दोनों में से कोई एक काम तो करो। आगे बढ़ो। Sadao had taken this into his mind as he did everything his father said. सदाओ एक बहुत ही ओबीडियंट, प्यारा और अच्छा बेटा था। उसने जीवन भर वही काम किए जो उसके पापा ने उसको करने के लिए कहे। प्यारा, कहा मानने वाला, ओबीडियंट बच्चा। उसके पापा ने जीवन में जो जो करने को कहा इसने किया। ये बहुत ओबीडियंट सन था, कभी अपने पापा के अगेंस्ट नहीं गया, हमेशा उनकी कई हुई बातों का मान रखा। आगे सुनते हैं।
Sadao had taken into his mind, as he did everything his father said. His father, who never joked or played with him, but spent infinite pains upon him. कहते हैं पापा कभी इसके साथ जोक नहीं करते, खेलते नहीं, उल्टा इसको तकलीफें देते. Who was his only son? अपने ही बेटे को तकलीफें दी. Sadao knew that his education was his father's chief concern. और सदाव को पता था कि उसके पिता की सबसे बड़ी चिंता, सबसे बड़ी कह सकते हैं कि सोच वो थी कि सदाव पढ़ लिख ले. For this reason he had been sent at 22 to America. 22 साल की उम्र में इसे अमेरिका भेज दिया गया. For this reason he was sent to America at the age of 22 to learn all that could be learned of surgery. किस पर्पस के लिए भेजा कि वहां पे जाके तुम डॉक्टर बनो, सर्जरी सीखो. समझे बेटा? सर्जरी एंड मेडिसिन. He had come back at 30. 8 साल ये अमेरिका रहा. And before his father died, he had seen Sadao become famous not only as a surgeon but as a scientist. उसके पिता ने जीवन का ये भी सुख उठाया कि सिर्फ सदाव सर्जन के तौर पे फेमस नहीं हुआ, बल्कि एक मेडिकल साइंटिस्ट के तौर पे भी सदाव का बहुत नाम था. एक मेडिकल साइंटिस्ट के तौर पे भी सदाव का बहुत नाम था. सदाव ने बहुत कुछ अचीव किया था एक डॉक्टर के तौर पे. ध्यान से सुनिए. Because he was perfecting a discovery which would render wounds entirely clean. वो एक ऐसी फार्मेसी, ऐसी दवाई पे काम कर रहा था जो जख्मों को, वुंड्स को पूरी तरह से क्लीन कर देगा. आगे सुनते हैं. He had not been sent abroad with the troops. उसको सैनिकों के साथ अब्रॉड नहीं भेजा गया. He knew there was some slight danger that the old general might need an operation for a condition for which he was now being treated medically, and for this possibility Sadao was being kept at Japan. तो सदाव को जापान में रखने के पीछे पर्पस था बेटा, रीजन था. और वो रीजन क्या था कि इनका जो आर्मी का जनरल था वो बीमार था, उसे एक सर्जरी की रिक्वायरमेंट थी और वो सर्जरी सिर्फ सदाव कर सकता था. इसीलिए सदाव को सैनिकों के साथ बॉर्डर पे नहीं भेजा गया, उसे वहीं जापान में रखा गया. आगे बढ़ते. Clouds were rising from the ocean now. The unexpected warmth of the past few days had the night drawn heavy fog from the cold winds. अब समुद्र से अक्सर बादल बन जाते हैं. Sadao watched mist hide outlines of a little island near the shore and then come creeping up the beach below the house. Wreathing around the pines, in a few minutes, fog would be wrapped about the house too. Then he would go into the room with Hannah, his wife, would be waiting for him with the 2 children. अब सदाव की फैमिली में कौन कौन है? उसकी पत्नी हैना है, उसके 2 बच्चे हैं, और ये सोचता है थोड़ी देर में बादलों का एक कोहरा उठ जाएगा जो मेरे पूरे घर को लपेट लेगा. उसके पहले मैं अंदर चला जाऊंगा और अपने परिवार के साथ जाके बैठूंगा. But at this moment the door opened and she looked out, a dark blue woolen howry over her kimono. She came to him affectionately and put her arm through his as he stood. तो तभी एंट्री होती है उसकी वाइफ हैना की. अब उसके जो पहने हुए कपड़े हैं मैं आपको दिखा दूं. 2 नाम यहाँ पे आप लोगों ने पढ़े. एक है किमोनो. एक सेकेंड. एक है किमोनो, दूसरा है हावरी. एक शब्द है ये हावरी और दूसरा है किमोनो. आइए आपको ये दोनों दिखा देता हूँ क्या होते हैं, कैसे दिखते हैं, ताकि आपको जनरल आइडिया आ जाए.
ये जो जापानीज ट्रेडिशनल जापानीज कपड़े आपको दिखते हैं इसे हाउरी कहते हैं, ठीक है। इसके अंदर ध्यान से देखिए, जो इंटर अंदर पहना है, यहाँ पे मैं जूम करके दिखा रहा हूँ, ध्यान से देखिए, जो अंदर पहना है इसे किमोनो कहते हैं, और ये ऊपर जैकेट की तरह जो पहना है इसे हाउरी कहते हैं। दो चीजें, समझे बेटा। एक जो अंदर के कपड़े हैं उन्हें किमोनो कहते हैं, और जो बाहर के कपड़े हैं उन्हें हाउरी कहते हैं। पूरा नहीं समझाऊं तो पॉसिबल ही नहीं है, इसलिए आपको इमेज दिखानी पड़ेगी। ध्यान से सुनिएगा। अब पत्नी आई, बाजू में खड़ी होगी। सर ही हैड मेट हैना इन अमेरिका। अब ये कहाँ मिला था हैना से बेटा? अमेरिका में। सदाओ और हैना की मुलाकात अमेरिका में हुई थी। सदाओ और हैना की मुलाकात अमेरिका में, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में हुई थी, जहां पे ये दोनों स्टूडेंट्स थे, दोनों पढ़ाई करते, जहां पे ये दोनों स्टूडेंट्स थे, दोनों पढ़ाई करते। But he had waited to fall in love with her until he was sure she was a Japanese. अब यकीन मानिए पहली नजर में हैना पसंद आ गई थी सदाओ, लेकिन उसने शादी करने के लिए कोई जल्दीबाजी नहीं की, इंतजार किया। क्यों? क्योंकि वो कंफर्म करना चाहता था कि हैना जापानीज है। और ये पता करना जरूरी क्यों था कि हैना जापानीज है? बिकॉज सदाओ के पापा ने क्लियर कट बोला था, शादी करेगा तो जापानी लड़की से ही करेगा, किसी और देश की लड़की से शादी करना अलाउड नहीं है। तो इसने सोचा प्यार भी ऐसी लड़की से करूं जो जापानीज हो। His father would never have received her unless she had been pure in her race. 100% Japanese नहीं होती तो इसके पापा मानते हैं। He met Hannah, and by what luck he had found her in the most casual way, by chance, literally at an American professor's house. The professor and his wife had been kind people, anxious to do something for their foreign students, and the students, though bored, had accepted this kindness. Sadao had often told Hannah how nearly he had not gone to Professor Harley's house that night. वो कहता है अगर मैं उस रात 99% तो तैयारी ऐसी थी कि मैं जाऊंगा ही नहीं, अगर ना उस दिन नहीं गया होता तो शायद मुझे हैना नहीं मिलती। The rooms were so small, the food so bad, the professor wife so voluble. अब कहते हैं यार खाना बुरा, घर गंदा, कमरा छोटा, और ऊपर से वो लेडी का नेचर अपना, बहुत बोलती थी। But he had gone there and there he had found Hannah. लेकिन वो गया और वहां पर उसे मिल गई हैना। वो गया और उसको वहां पे मिल गई हैना। सॉरी गाइस, कंटिन्यू करते हैं। For they had not married. Sorry. Now he felt her hand on his arm and was aware of the pleasure it gave him. Even though they had been married years enough to have the two children, for they had not married heedlessly in America, they had finished their work at school and had come home to Japan. And when his father had seen her marriage had been arranged in the old Japanese way. प्यार हो गया, उसके बावजूद भी शादी जापान में नहीं की, इंडिया वापस आए और भारत में आके शादी। सॉरी, बहुत आदत हो गई है ना बहुत देशभक्त बनने की। जापानीज लोग भारत में आके शादी क्यों करेंगे भाई? जापान में ही शादी की, जल्दबाजी नहीं की भाई अमेरिका में शादी करनी है, नहीं, इन्होंने जापान में आके शादी। आगे बढ़ते हैं। Although Sadao and Hannah had talked everything over beforehand, they were perfectly happy. She laid her cheek against his arm. सदाओ और हैना ने सारी चीजें शादी के पहले ही डिस्कस कर ली थी, लेकिन वो खुश थे और खुशी खुशी अपने घर आ गए।
It was at this moment that both of them saw something black come out. He was flung upon out of the ocean, flung it seemed to his feet by a breaker. एक तेज लहर से ये उड़ के गिरे. ठीक है बेटा, यहां तक रीड करिए, कोई डाउट हो तो पूछिए. कोई डाउट हो तो चैट में लिखिए, और डाउट ना हो तो हाथ ऊंचा कर दीजिए बेटा. फ्लंग मतलब उछल जाना. बेटा अभी भी आवाज कट रही है, एक बच्चे ने कंप्लेन की है. और कोई डाउट बेटा? मिस्ट मतलब धुंध. मिस्ट मतलब धुंध बेटा, धुंध. और कोई डाउट राजा? ओके, सो हम आज का लेक्चर यहीं पे रोक रहे हैं, बिकॉज 2:15 का आपका दूसरा लेक्चर है. आपको 5-7 मिनट का ब्रीदर मिल जाएगा. वी विल कंटिन्यू फ्रॉम दिस पॉइंट ऑन इन द नेक्स्ट लेक्चर. ओके, थैंक्स अ लॉट फॉर जॉइनिंग. मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में. बाय फॉर नाउ. कीप योर लव एंड ब्लेसिंग्स. गॉड ब्लेस एवरीवन. Thank you so much, beta. Bye. You also take care of yourself, beta.